इंडिया एक ऐसा देश जहां लोगों की पॉपुलेशन 146 करोड़ से भी ज्यादा है। यहां आपको अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिल जाएंगे, पर उन सब में से 90% लोगों में आपको एक गुण बड़ा ही कॉमन दिखेगा। पता है क्या? सिविक सेंस की कमी। यहां आपने देखा होगा कि लोग कचरे को डस्टबिन के अंदर फेंकने के बजाय बाहर फेंकना या जलाना पसंद करते हैं। तो भाई ये वाटरफॉल है, हमारे इंडिया में है वाटरफॉल, वेरी ब्यूटीफुल। पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल नियर वाटरफॉल। पूरा थोड़ी सी भी खूबसूरत जगह होती है अपने देश में ना, उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। देखो पूरे सामान मिल रहे हैं, कचरा फेंक देंगे, दारू पी रहे हैं लोग। यहाँ लोग पब्लिक वॉशरूम में टॉयलेट करने के बजाय बाहर दीवारों पर मस्त खुली हवा और वातावरण में टॉयलेट करना पसंद करते हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। यहाँ लोगों की जहाँ मर्जी होती है वहीं वो पान मसाला खाकर थूक देते हैं, भले ही वो एटीएम हो, फ्लाइट हो, ट्रेन हो या कोई इंसान ही क्यों ना हो। मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। यहाँ ड्राइविंग करते वक्त हम में से कई लोगों के पास लेन डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी जहाँ मर्जी होती है वो उस डायरेक्शन से एंट्री ले लेता है। यहाँ लोग पब्लिक स्पेस को अपना घर मानते हैं, तेज तेज बातें करते हैं, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनते हैं। हमारे लिए रूल सिर्फ ऑप्शन है, जिसे फॉलो करना है वो करें। यहाँ लोगों ने मेंटेलिटी बनाई है कि अगर हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं, वहीं अगर रूल्स को ब्रेक करते हैं तो स्मार्ट और कूल। इस वजह से लोगों को गंदी हरकतें करते वक्त भी कोई शर्म नहीं आती। I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's again, I understand you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identity. जिस वजह से इंडिया की इमेज पूरी दुनिया के सामने डर्टीएस्ट कंट्री नाम से माइंड में सेव है। What is the dirtiest country in the world? It's definitely India. India. पर क्या इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं? सबसे पहले जान लेते हैं कि सिविक सेंस होता क्या है। ये बात आपको भी अच्छे से पता होगी कि किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ के लोगों में सिविक सेंस का होना। सिविक सेंस मीन्स कुछ बेसिक पब्लिक मैनर्स जो हर इंसान के अंदर होने चाहिए, जैसे वॉकिंग, ड्राइविंग, टॉकिंग, पब्लिक टॉयलेट्स का यूज करना और पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करना। मीन्स सिविक सेंस हमें बताता है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की केयर करनी चाहिए और लोगों के सामने कैसा बिहेव करना चाहिए ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। पर हमारे इंडिया के लोगों में सिविक सेंस का सी भी नहीं है। पुलिस को बुलाना जरा ना। नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, 6000 INR बोले आपने। आप लोग हर दिन अपने आसपास देखते होंगे कि कचरा सड़कों पर पड़ा है, पॉलिथीन हवा में इधर उधर उड़ रही हैं, नाले कचरे की वजह से ओवरफ्लो कर रहे हैं और लोग हर दिन कचरे को फेंक फेंक कर ढेर लगा रहे हैं। इंडिया हर साल करीब 62 मिलियन टन कचरा प्रोड्यूस करता है, जिसमें से करीब 31 मिलियन टन कचरा खुले में फेंका जाता है, जिनमें से आधे लोग कचरे को सड़कों पर, नालियों में, रेलवे ट्रैक पर या इधर उधर फेंकते फिरते हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, ऐसे बाहर फेंका तो कौन? ये देखो, फिर क्यों ये डिस्टेंस क्यों लगा रखा है? ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए, ये देखिए क्या हालत है इंडियन रेलवे की। और कई लोग तो कचरे को जला देते हैं, जिसकी वजह से और एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। इंडिया में लोग डस्टबिन को डेकोरेशन का आइटम समझते हैं और लोगों की एक गंदी आदत है कि वो कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी कचरे को इधर उधर फेंकते फिरते हैं। जैसे ये क्लिप देखो। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. Your own business ना. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah, but you did. इन लोगों को लगता है कि इनके एक चिप्स की पैकेट बोतल या रैपर से क्या ही हो जाएगा, पर इन लोगों को नहीं पता है कि जब लोग अपने आसपास कचरा देखते हैं तो वो बिना डरे और कचरा फेंकते हैं कि ये जगह तो पहले से ही गंदी है, हमने फेंक दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसी ही सोच की वजह से ये लोग सुंदर शहर को भी बदसूरत बना देते हैं और वहाँ कूड़े के ढेर लगा देते हैं, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। इन लोगों ने मेंटेलिटी बनाई हुई है कि साफ सफाई का ध्यान रखना हमारा काम थोड़ी ना है, ये काम तो
नगर निगम वालों का है। हमारा काम तो कचरे को खा पी के इधर उधर फेंकने का है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन जो कुछ टाइम पहले ही बना है, सरकार ने बेस्ट फैसिलिटीज दी हैं, पर लोगों ने इसका भी हाल अपनी सोच जैसा कर दिया है। बट अब इन लोगों को कौन समझाए कि भाई पब्लिक स्पेस को भी अपने घर जैसा मानो। ये देश हमारा ही है, साफ रखना हर नागरिक का कर्तव्य है, भले ही वो अमीर हो या गरीब। क्या है फॉरेन? कुछ भी नहीं है फॉरेन में भाई। अगर यही चीज हम अपने यहाँ बनाना चाहे ना, वो भी बन सकता है, बट थोड़ा सा सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट का, कुछ लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्क क्या पड़ता है? साफ सफाई का। यहाँ देखो कितनी साफ है सड़कें, फूल दिख रहे हैं तो फूल ही है भाई, गुटकों के छींटे हर जगह नहीं लगे हैं। ये लाल है तो लाल है, यहाँ पर किसी ने गुटखा फेंक के उसको लाल नहीं कर रखा। तुम्हें गंदा नहीं दिख रहा है जिसको तुम बोलो, यही है फॉरेन। इसी को हम जैसे लोग पैसे देके देखने आते हैं। अगर यही चीज हमारे यहाँ भी हो, हम भी खुश हो, देखें, दूसरे देशों से सीखें। बट इन लोगों के समझ में कहाँ आता है, जहाँ जाते हैं वहीं गंदपना जरूर करते हैं। अब गंदगी फैलाने की बात कर ही रहे हैं तो एक और जनजाति आती है जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट और कूल समझती है, पान मसाला लवर्स। ये लोग मेरे को बड़े खतरनाक लगते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हें किसी का भी डर नहीं है। प्राउडली मुंह चलाते हैं और जब मन करता है वहीं लाल पिचकारी छोड़ देते हैं, भले ही वो ट्रेन हो या बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, ऑफिस, फ्लाइट, ATM मशीन, यहाँ तक कि दूसरे इंसानों के ऊपर दी। इन लोगों की मॉडर्न आर्ट आपको अपने आसपास जरूर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज। बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है, मतलब प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग की गई है और ऊपर से देखोगे आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा। बट यहाँ पे ना कुछ सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी, देखिए। और नीचे देखो कैसे गंदा फैला रखा है। लिटरली मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से कि जो लोग जिन्हों में किया है ये, क्या वो अपने घर में भी यही सब हरकतें करते हैं? इनकी वजह से कई लोगों ने दीवारों पर साफ साफ लिख दिया है कि यहाँ पर थूकना मना है, पर इसके बावजूद भी सब लोग जानबूझकर वहीं थूकते हैं। अब मैं आपको इन लोगों के थूक की पावर का एक नमूना पेश करता हूँ। ये है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, जिसे लोगों ने थूक थूक कर लाल कर दिया है, जिसकी वजह से इसके पिलर्स के बेस कमजोर पड़ने लग गए, जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को इन पिलर्स को फाइबर शीट ग्लास से ढकना पड़ा ताकि इन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। ध्यान से देखिए यहाँ पे भारत के लोगों के थूक में कितना दम है कि थूक के दम पे वो लोग हावड़ा ब्रिज गिराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं यूपी विधानसभा के अंदर एक MLA ने गुटखा थूक दिया। ये लोग बस गाड़ी में चलते हुए बाहर की तरफ गुटखा थूक देते हैं, भले ही वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर गिर जाए। इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और ना ही कोई गिल्ट फील होता है कि हमने कोई गलती भी करी है क्या। आप क्लोज में गाड़ी चल रहे तो मतलब थूक दोगे हमारे ऊपर क्या? आपको किसने बोला था गाड़ी की एकदम यहाँ पे चलाने को? अरे तो तुम्हारी गलती, देखो ना गाड़ी पे आपने पूरा थूक दिया सारा गुटखा आपका जो भी खा रहे हो आप कौन होते हो बोलने वाले? आप कौन होते बोलने वाले? पापा हो मेरे, घर वाले हो, कौन हो आप? ये लोग समझते हैं कि पान मसाला खाना स्टाइल है और थूक मारना कूलनेस, लेकिन सच्चाई ये है कि एक बीमारी है जो शरीर के साथ साथ समाज को भी खा रही है। मुझे सिर्फ आपसे पूछना था, ये लोग ऐसे पूछते हैं और आपको सब ये सब साफ करना पड़ता है, तो कैसा लगता है आपको? कितना नहीं मानता है, कितना बार बोल रहे प्लीज मत करते जा रहे हैं, क्या करना अपना काम भी करना पड़ता है सर। अगर ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचे तो आपको कम से कम लोगों की गंदगी तो ना साफ करनी पड़े। हर साल 1.35 मिलियन लोग इस तंबाकू की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया तो छोड़ दिया बट अपनी आदतें नहीं छोड़ी। लंदन गवर्नमेंट हर साल 34 लाख रुपए खर्च करती है ताकि वो ऐसे दाग धब्बे को हटवा सके। इन कुछ लोगों की वजह से पूरे इंडिया की इमेज खराब होती है। जब आप अपने देश के बाहर ऐसी हरकतें करते हैं तो लोग आपको आपके नाम से ज्यादा आप किस कंट्री से हैं उससे जानते हैं। और कुछ इंडियंस ने तो देश के बाहर ऐसी हरकतें करी है ना कि उनको करते वक्त शर्म नहीं आई, बट शायद आपको सुनकर ही शर्म आ जाएगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। एक इंडियन लेडी ने कनाडा में हैलोवीन ओकेशन के लिए रखी गई लाइट्स और कैंडीज चोरी कर ली जो बच्चों के लिए रखी गई थी। वहीं कुछ इंडियन स्टूडेंट फूड बैंक से फ्री में ग्रोसरीज चोरी कर ले आते हैं। स्टूडेंट्स तो न केवल वहां के फूड बैंक से फ्री में ग्रोसरी लेते हुए देखे गए हैं, बल्कि वो इसकी वीडियो बनाकर भी अपने ब्लॉग पर अपलोड कर रहे हैं कि कैसे आप फूड बैंक से फ्री में ग्रोसरी लेकर पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि फूड बैंक एक्चुअल में वहां होमलेस लोगों के लिए चलते हैं। इस इंडियन फैमिली से मिलिए जो बाली के होटल से आधे से ज्यादा सामान चुराकर भाग रहे थे। No, please pay. You don't need money. No. आपको पुलिस है? No, don't call police. We are paying. This is family too. We are paying. और कोई वहाँ की वुमेन्स को छेड़ रहा है और उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है। This annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way, so I was thinking to do the same.
अब ये माहौल देखो कितना पारंपरिक है ना। ये बनाया है इंडियंस ने, वो भी जर्मनी की मेट्रो में। जर्मनी वालों को बताया जा रहा है कि हम इंडियंस आ गए हैं, अब तो तबाही मचा देंगे। अब इन अंकल को देखो जो एयरपोर्ट पर मस्त अखबार बिछाकर खाना खा रहे हैं कि देखो हम तो बड़े संस्कारी हैं। क्या सूरत एयरपोर्ट ऊपर सरस मजाना खमण खावा। और साथ में इंडियंस जो डांस करते हैं वो तो गजब है। फॉरेन में सब लोग घूमने जाते हैं, बट हम इंडियंस उन लोगों को अपना कल्चर बताने जाते हैं कि देखो हमारे यहाँ सब लोग कितना मिलजुल कर रहते हैं, हम जहाँ भी चाहें वहीं पार्टी का माहौल बना देते हैं। अगर ऐसे केसेस 3-4 होते तो हम बात भी नहीं करते, बट ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। ये लोग इंडियंस की भी इमेज खराब कर रहे हैं जो फॉरेन में अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकने की सख्त जरूरत है, नहीं तो ये सारे लोग हम सब इंडियंस की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब कर देंगे। और जहाँ लोगों को थूकने और बेइज्जती करवाने में शर्म नहीं आती, वहाँ लोगों को खुले में मूतने में क्यों आएगी। सड़क के किनारे पेशाब करना अब कोई शर्म की बात नहीं है, लोगों ने इसे पब्लिक अधिकार जैसा मान लिया है। कहीं भी दीवार दिखी, खंबा दिखा, पेड़ दिखा या खाली मैदान, वहीं शुरू हो जाते हैं। इन लोगों को कोई शर्म ही नहीं है कि सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जहाँ दीवारों पर ये साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ पर टॉयलेट करना मना है, वहाँ पर लोगों की और भीड़ जम जाती है। इन लोगों की सोचने की क्षमता ही नहीं रही है कि हम कर क्या रहे हैं। इनके दिमाग में अब इतनी गंदगी भर गई है कि अब इन्हें शर्म नहीं आती अपने देश को गंदा करने में। ये लोग हर जगह को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, भले वो दीवार हो, ट्रेन हो या कोई रोड। और ड्राइविंग सेंस तो में इतनी है कि पूछो मत, जिसकी जहां मर्जी होती है वो गाड़ी को वहीं मोड़ देता है। इंडिया की सड़कें आज सिर्फ सड़कें नहीं रही हैं, बल्कि एक युद्ध भूमि बन चुकी हैं। यहाँ लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, सबको एक दूसरे से कैसे भी करके आगे निकलना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही कोई गिरे, मरे या उसके साथ कुछ भी हो। लेन डिसिप्लिन इंडिया में गायब है। लेन बनाए जाते हैं ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर लेन तो होती है, पर लेन में चलना लोगों को अपमान जैसा लगता है। बस और ऑटो वाले बीच बीच में अचानक कहीं पर भी रुक जाते हैं पैसेंजर्स को लेने। पीछे चल रहे वाहनों की उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। और कुछ ट्रक और ट्रैक्टर्स तो इतने ओवरलोड होते हैं कि बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरों की जान भी खतरे में पड़ती है। और यहाँ लोगों में बिना बात के हॉर्न बजाने की इतनी गंदी आदत है कि पूछो मत। सिग्नल पर रेड लाइट होती है, जब भी कुछ लोग हॉर्न बजा रहे होते हैं। सड़कों पर थोड़ी देर जाम लग गया तो हॉर्न बजा बजा के आसपास वालों के कानों में दर्द कर देते हैं। आसपास भले ही कोई स्कूल हो या हॉस्पिटल, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनका हाथ स्टीयरिंग पर कम और हॉर्न पर ज्यादा रहता है। और कुछ लोग तो अपने हॉर्न को मॉडिफाइड करवाते हैं ताकि वो तेज आवाज करें। लोगों को लगता है कि हॉर्न बजाने से ट्रैफिक कम हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। इस हॉर्न की वजह से लोगों में और गुस्सा पैदा होता है। इंडिया में ड्राइविंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यहाँ पर एक ड्राइवर को बहुत अवेयर रहना पड़ता है। यहाँ के लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। पार्क में लगी बेंचेस को तोड़ना, रेलवे स्टेशन पर लगे पीने के पानी के नल गायब कर देना, ट्रेन के पंखे, लाइटें, यहाँ तक कि लैटरिन के मंगे भी गायब कर देना, ट्रेन के कांच तोड़ना, मॉन्यूमेंट्स की दीवारों पर अपने प्यार का नाम लिखकर छोड़ देना, मेट्रो में डांस करना, प्यार करना, झगड़ा करना, लाइन को ना फॉलो करना और एक दूसरे को धक्के देकर लड़ाइयाँ कर आगे निकलना, ट्रेन मेट्रो बस में फोन पर जोर जोर से चिल्लाकर बातें करना, फुल वॉल्यूम में गाने सुनना, टूरिस्ट के साथ मिसबिहेव करना। ऐसी हरकतें यहाँ लोग बहुत नॉर्मल समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। सब इग्नोर कर देते हैं कि हमें क्या मतलब। रात के 1 बज रहे हैं। मैं जयपुर से श्रीगंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में, आई एम ट्रैवलिंग इन 2nd क्लास AC, और मेरे जस्ट पास में 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा। देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे और दारू पी रहे हैं। और कई लोग तो ऐसी हरकतों को देखकर बड़े प्राउड से कहते हैं कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। इतनी सारी हरकतों को देखकर मुझे लगता है इंडिया में सिर्फ सिविक सेंस की कमी नहीं है, बल्कि यहाँ तो सिविक सेंस ही पूरी तरह से गायब है। तो चलिए, प्रॉब्लम्स पर तो बहुत बात कर ली, बट अब बात करते हैं सॉल्यूशन पर कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सिविक सेंस के बारे में बच्चों को सिखाना होगा। इंडिया के स्कूल्स में बच्चों को साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स तो पढ़ाते हैं, लेकिन सिविक्स मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताते। बच्चों को फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को समझाने के बजाय उन्हें सिर्फ एग्जाम के लिए रटवा दिया जाता है। उन्हें कभी ढंग से नहीं बताया जाता है कि हमें सोसाइटी में कैसा बिहेव करना चाहिए और पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे ट्रीट करना चाहिए। स्कूल्स के साथ साथ ना ही ये मैनर्स बच्चों को घर पर सिखाए जाते हैं। ये देखना बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है दिल्ली की।
पब्लिक स्पेस में इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं। इसलिए बच्चा ठीक वैसे ही बिहेव करने लगता है जो वो अपने आसपास होता हुआ देखता है, और फिर वही बच्चा बड़े होकर गंदगी फैलाता है और ना ही रूल्स को फॉलो करता है, क्योंकि उसे कभी किसी ने बताया ही नहीं कि वो गलत भी कर रहा है। ऐसी ही सोच बन जाती है लाखों बच्चों की। इसलिए गवर्नमेंट को एक रूल इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हर स्कूल में सिविक सेंस का एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 1 से 12 तक, और बच्चों को इस सब्जेक्ट में सिर्फ थ्योरेटिकली रटवाया नहीं जाए बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली सिखाया जाए, ताकि बच्चा सब्जेक्ट के हर लेसन्स को समझे और ठीक अपने आसपास वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। आप जापान का ही एग्जांपल ले लो। जापान में बच्चों को बचपन से ही स्कूल्स में अपने क्लासरूम, टॉयलेट्स को साफ करना और साथ में सोसाइटी में बिहेव करना सिखाया जाता है, ताकि बच्चा अपने स्कूल, सिटीज, पार्क्स को साफ करने को छोटा काम ना समझे बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे अच्छे से। साइंस मैथ्स पढ़कर आप भले ही डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे, बट सिविक्स मैनर्स को फॉलो करने से आप अच्छे इंसान बनते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है अपने यूथ को राइट एजुकेशन देने का। और दोस्तों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी बेसिक मैनर्स के बारे में अपने छोटे भाई बहनों को बताएं, ताकि वो बड़े होके ऐसी हरकतें ना करें। फिर इसके बाद बड़े लोगों को समझाना होगा। बड़े लोगों को समझाने के लिए मिशंस और कैंपेन स्टार्ट करने पड़ेंगे। पूरे देश में अवेयरनेस फैलानी होगी, जगह जगह पोस्टर्स, बैनर्स और इंटरनेट पर इन प्रॉब्लम्स की बात करनी होगी, ताकि जब वो ऐसी हरकतें करें तो वो सोचें कि हम कुछ गलत भी कर रहे हैं। और अवेयरनेस के साथ साथ इन्फोर्सेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी बहुत जरूरी है। हर सिटी में सिविक मार्शल या सिविक पुलिस बननी चाहिए, जिनका काम लोगों के बिहेवियर को मॉनिटर करने का होगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरास हो, ताकि कोई गलती करे या गंदगी करे तो उससे फाइन्स लिए जाए, जिससे लोगों में डर पैदा होगा और वो फिर से ऐसी हरकतें करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और गवर्नमेंट को भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा। हर 200 मीटर पर डस्टबिन हो, हर लोकेलिटी में साफ सुथरे टॉयलेट्स हो। टॉयलेट्स को जीपीएस ऐप में लिस्ट किया जाए, ताकि लोग उन्हें आसानी से ढूंढ सके। और इसी के साथ जैसे हम स्विगी या जोमेटो को रेटिंग देते हैं, ठीक वैसे ही हर लोकेलिटी, पार्क, टॉयलेट्स की साफ सफाई की रेटिंग होनी चाहिए। जहाँ रेटिंग कम हो वहाँ ऑथोरिटीज और मैनेजमेंट तुरंत एक्शन ले, और जो लोग सोसाइटी में साफ सफाई रखें और अच्छे से बिहेव करें उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाएं। अगर हम आज से अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो देश बदल सकता है, क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तब समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तभी देश बदलता है। सिविलाइज बनेंगे और अपने देश को साफ रखेंगे तभी हम असली में ग्रो करेंगे। शायद ये वीडियो उन लोगों की आंखों से दूर रहेगा जिनके लिए थूकना एक रूटीन है, ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करना मजाक और सिविक सेंस एक बेकार का लेक्चर। लेकिन जो लोग दिल से चाहते हैं कि इंडिया बदले, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा, क्योंकि देश तभी बदलेगा जब हम अपने आप से शुरुआत करेंगे, और शुरुआत हमेशा अच्छे लोगों से ही होती है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में जुड़ने के लिए।